तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। फिजाइया का जंगी तैयारा MiG-21 आज सुबह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सदर थाना इलाके के तहत बहलूल नगर गांव में एक रिहायशी मकान पर गिरकर तबाह हो गया। फिजाइया के मुताबिक MiG-21 तैयारा तरबियती प्रवास पर था कि सूरतगढ़ के करीब अचानक गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट पैराशूट से बाहिफाजत छलांग लगाकर बच गया। उसे मामूली चोटें आई हैं। फजाइया ने हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। इत्तलात के मुताबिक हादसे में 3 खवातीन की मौत हो गई, जबकि MiG-21 के पायलट समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। MiG-21 तैयारे ने सुबह श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सब डिवीजन इलाके में एयरफोर्स के बेस स्टेशन से मामूल की परवास की थी। इसके कुछ देर बाद ही तैयारा हनुमानगढ़ जिले के सदर थाना इलाके के बहलूल नगर गांव में रतन सिंह राय सिख के घर पर गिर गया। इससे कबल पायलट ने बहिफाजत पैराशूट से छलांग लगा दी और करीबी गांव मसरूवाला के करीब उतर गया, लेकिन इस दौरान वो जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में जमींदार रतन सिंह की बीवी बंसू कौर, दीगर खवातीन लीला देवी और बिन कौर शामिल हैं। जख्मियों में रतन सिंह की बेटी विमला और 2 दीगर शामिल हैं। बहलूल नगर ग्राम पंचायत के सरपंच गरलाल सिंह ने बताया कि सुबह तकरीबन 8:30 बजे फिजा में उड़ने वाला MiG-21 तैयारा रतन सिंह के घर पर गिरा। गिरते ही तैयारे में आग लग गई। हादसे में घर का बहुत सा सामान जल गया। गांव वालों की भीड़ मौके पर वारदात पर जमा हो गई। वाकई की इत्तला मिलते ही फिजाइया के अफसरान फौरी तौर पर जाए वारदात की तरफ रवाना हुए। हनुमानगढ़ जिला इंतजामिया के अफसरान भी वारदात पर पहुंच गए। इस दौरान गांव वालों ने खुद ही भाग दौड़ करके रतन सिंह के घर की आग बुझाई। राजस्थान के वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत और साबिक वज़ीर-ए-आला वसुंधरा राजे ने हनुमानगढ़ में हिंदुस्तानी फिजाइया के MiG-21 लड़ाका तैयारे के गिरकर तबाह होने से 3 अफराद की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह अफसोसनाक वाकया है कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने ईश्वर से दुआ की कि आनजानी की आत्मा को शांति दे और लवाहिकीन को यह सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे। उन्होंने MiG-21 के पायलट और दीगर जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिशात पेश की। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मरने वालों के अहले खाना को खवात के मुताबिक चिरंजीवी इंश्योरेंस से इमदाद दी जाएगी। वसुंधरा राजे ने कहा कि हादसे में लोगों की मौत की खबर बहुत अफसोसनाक है। उन्होंने ईश्वर से आनजानी की आत्मा की शांति के लिए दुआ की और सुखबार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। कौमी कानून साज कॉन्फ्रेंस 15 जून को मुंबई में शुरू होगी, जिसमें मुल्क भर से तकरीबन 4300 कानून साजों को मदऊ किया गया है और पार्लिमानी काम से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 3 दिन तक गहराई से बातचीत होगी। मध्य प्रदेश असेंबली के स्पीकर गिरीश गौतम ने आज यहां असेंबली के ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इत्तला दी। इस मौके पर सीनियर रुकन असेंबली PC शर्मा, कृष्णा गौड़, प्रिंसिपल सेक्रेटरी असेंबली AP सिंह और पुणे में कायम बावकार इंस्टीट्यूट MIT SOG के सीनियर अहदेदार राहुल विक्राट भी मौजूद थे। मुंबई के जदीद तरीन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में अहम किरदार अदा करने वाले असेंबली स्पीकर गौतम ने कहा कि इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए अब तक तकरीबन 1800 अरकान असेंबली की रजामंदी मौसूल हुई है। 15 जून से 17 जून तक मुनक्किद की जाने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के तकरीबन 100 अरकान असेंबली शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहली बार इस किस्म का प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है और अरकान असेंबली को जज्बाती तौर पर जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। गौतम ने कहा कि साल 1952 में मुल्क में हुए पहले आम इंतखाबात में वोटरों की तादाद तकरीबन 17 करोड़ थी और इनमें से 10 करोड़ से ज्यादा वोट डाले गए। उस वक्त बेहतर ख्वानदगी और बेदारी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के बावजूद वोटिंग का तनासुब औसतन 65 से 70% के करीब है। उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर पोलिंग फीसद में निस्बतन इजाफा न होना गौर व फिक्र का मामला है और कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले पर गहराई से बातचीत होगी। मुल्क भर में द केरला स्टोरी फिल्म पर होने वाली सियासत के दरमियान मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के 2 सीनियर लीडरों साबिक वज़ीर-ए-आला कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए इस फिल्म के 2 टिकट खरीदे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने कमलनाथ और सिंह के लिए इस फिल्म के 2 टिकट खरीदे हैं, जो वो इन दोनों लीडरों को भेजने वाले हैं। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के करीब बम धमाके, जो सिखों की इबादतगाह के तौर पर मशहूर है, तशवीश का बाइस है। मालूम हुआ है कि बम धमाका हफ्ते की निसफ शब के बाद गोल्डन टेम्पल के करीब हेरिटेज स्ट्रीट पर हुआ। इस वाक़े में कई लोग जख्मी हुए। इसी दौरान इस इलाके में 24 घंटों के अंदर एक और धमाका हुआ। पुलिस ने इंकशाफ किया कि वाक़या पीर की सुबह तकरीबन 6:30 बजे हेरिटेज स्ट्रीट पर गोल्डन टेम्पल के रास्ते पर पेश आया। इत्तला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान, बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गई और मुआयना किया। ऐसा लगता है कि इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है। दरियासना आग के सिलसिलेवार वाक़यात से
मुकामी लोग शदीद खौफ में मुब्तला हैं। एक ही इलाके में 24 घंटों के अंदर 2 धमाके होने के बाद पुलिस ने इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हालात काबू में है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਔਰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Absence of triggering mechanism means that it is a crude kind of a device. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਗਲਸ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਸਚਿਫ ਹੈਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ अर्ਲੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਸਚਿਫ ਜਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਸ ਆਰ ਵੈਰੀ crudely assembled ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗੀ। ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ यूक्रेन के दारकूमत कैफ समेत मुल्क के कई इलाकों में रात देर गए हवाई हमलों की वार्निंग जारी की गई है। मुल्क के डिजिटल तब्दीली की वजारत के फिजाई हमले के दादोशुमार और ऑनलाइन नक्शों के मुताबिक गुज़िश्ता रात मुकामी वक्त के मुताबिक यूक्रेन के दारकूमत कैफ के इलाके में फिजाई हमले के सायरन बजे। इससे कबल शाम को यूक्रेन के किरोवोराद, चिरनेहो, वेनिट्सिया और पोल्टावा इलाकों के लिए फिजाई हमले का इंतबाह जारी किया गया था। इससे कबल एतवार को यूक्रेन के जेर कंट्रोल इलाकों ओडिशा, मेकोलाइव, डेनिप्रोपेट्रोव्स्क और खैरसन के इलाके में फिजाई हमले के सायरन बजे। यूक्रेनी मीडिया ने बताया कि ओडिशा और कैफ के इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। यूक्रेन के पावर ग्रिड ऑपरेटर यूक्रेनियों के सरबराह ने फरवरी में कहा था कि रूसी हमलों से यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे को बराह रास्त नुकसान और अरबों डॉलर का माशी नुकसान हो सकता है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जंगजदा सूडान के लोगों की मदद के लिए $10 करोड़ मुख्तस किए हैं। यह इत्तला सऊदी प्रेस एजेंसी ने दी। खर्तूम में 15 अप्रैल को सूडान में बाकायदा मुसल्लह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के नीम फौजी ग्रुप के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई। सरकारी फोर्सेज ने RSF पर बगावत का इल्जाम लगाया और उनके ठिकानों पर फिजाई हमले शुरू किए। सूडानी आर्मी चीफ अब्दुल फत्ताह बुरहान ने RSF को खत्म करने का हुक्मनामा जारी किया। इस लड़ाई में शामिल फरीकैन ने इसके बाद मुतअद्दिद बार मुल्क भर में आर्जी जंगबंदी शुरू की, लेकिन यह तनाज़ा अभी तक खत्म नहीं हो सका। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सूडानी अवाम के लिए $10 करोड़ की इंसानी इमदाद भेजने का हुक्म दिया है। सूडान की वजारत सेहत के मुताबिक यहाँ जारी तनाज़ात में अब तक तकरीबन 600 अफराद हलाक हो चुके हैं। दरियासना आलमी इदारे सेहत ने 400 से ज्यादा हलाक और 4000 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की इत्तला दी है। मुत्तहिदा अरब इमारात और WHO ने जुमा को सूडान को तंजीम की पहली तिब्बी इमदाद फराहम की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पुरअमन मुआशरा कौम और कायनात के मुस्तकबिल के लिए जरूरी। नारसिंगी में 200 करोड़ की लागत से वज़ीर आला KCR के हाथों हेरिटेज टावर का सगे बुनियाद। हुकूमत की तरफ से 25 करोड़ की इजराई का ऐलान। अच्छे निजाम कायम हो जाए तो उन्हें बदलना मुमकिन नहीं। मुल्क की सरहदों पर फौज की चौकसी और पुलिस की कारकर्दगी को KTR ने किया सलाम। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और DGP अंजनी कुमार के साथ रामागुंडम में नौ तामीर शुदा पुलिस कमिश्नरेट की इफ्तिताही तकरीब से किया खिताब। वजीर KTR ने बेलमपल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए रखा संग बुनियाद। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मिशन भगीरथा सैंप का भी किया इफ्तिताह। जलसे आम से किया खिताब।
वुज़रा कोपुला ईश्वर, मोहम्मद महमूद अली, इंदिरा किरण रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। महकमा जेल अपने कैदियों को रोजगार से जोड़ने के लिए कर रहा है कई एक इक़दामात। चंचलगुड़ा जेल में मुनक्किदा पासिंग आउट परेड तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हैदराबाद में बुराल तकारीब का 9 जुलाई को एहतमाम। उज्जैन महाकाली मंदिर की गवर्निंग बॉडी की हलफ बर्दारी तकरीब से वजीर श्रीवास यादव का खिताब। मणिपुर के शोरिशज़दा इलाके में फंसे तेलुगु तलबा की महफूज मुंतकिली। हुकूमत तेलंगाना की कामयाब कोशिश। शमशाबाद एयरपोर्ट पर वजीर मल्ला रेड्डी और दीगर ने किया इस्तकबाल। फिजाइया का MiG-21 जंगी तैयारा गिरकर तबाह। पायलट समेत 4 जख्मी। तरबियती परवाज के दौरान राजस्थान में पेश आया हादसा। और सऊदी अरब ने दी सूडान को $10 करोड़ की इंसानी इमदाद। मुत्तहिदा अरब इमारात और WHO ने भी सूडान को फराहम की इमदाद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।